हेलो बच्चों, तो हम लोग कल पढ़े थे नंबर सिस्टम में डिजिट, नेचुरल नंबर। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का अगला नंबर जो होता है वो हम लोग पढ़ेंगे होल नंबर। तो होल नंबर हमारे क्या होते हैं? अब इसकी हम लोग जब डेफिनेशन देते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि नेचुरल नंबर के अगर सेट में हम लोग जीरो को कंबाइन कर लिया जाए तो जो हमारा सेट तैयार होगा उस सेट को हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ होल। और हम लोग पीछे के फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे कि नंबर सिस्टम में किसी भी नंबर के सेट को अगर डिनोट करना होता है तो उसमें हम लोग उसके पहले लेटर से डिनोट किया जाता है। तो हम लोग इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब इसको हम लोग रीड करेंगे सेट ऑफ होल नंबर, जिसको W से डिनोट किया जाता है। क्यों? इसका फर्स्ट लेटर W है, इसलिए इसको W से। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम लोगों को बनानी है तो हम लोग कहेंगे ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर कंबाइंड विथ 0 is called set of whole number। मीनिंग ये हुआ कि अगर हम नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को कंबाइन करके लिखते हैं तो जो हमारा सेट तैयार होगा उस हम लोग सेट को हम लोग होल नंबर कहेंगे। अब इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि होल नंबर की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो प्रॉपर्टीज में हम लोग ये कहेंगे कि अगर होल नंबर को होल नंबर में अगर ऐड किया जाए तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा। मीनिंग दो या दो से अधिक होल नंबर का सम क्या हमेशा होल नंबर ही मिलेगा। तो इसका हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखा जाए तो हम लोग इस होल नंबर के सेट में से कोई भी दो होल नंबर लेते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने एक 2 लिया और एक 5 लिया, इनका सम जो आएगा वह 7 आएगा। तो 2 हमारा होल नंबर है, 5 भी हमारा होल नंबर है और 7 जो मिल रहा वो भी हमारा होल नंबर के सेट में मिलेगा। तो हम लोग यह बात कह सकते हैं कि दो होल नंबर का सम हमेशा होल नंबर दे रहा है। जैसे 2 प्लस 0 ये भी हमारे दोनों होल नंबर है, इनका जब सम करेंगे तो हमारा 2 मिलेगा, 2 भी हमारा होल नंबर होगा। सिमिलरली हम लोग यह कह सकते हैं कि जैसे 3 प्लस 2 प्लस 1, तो 3 2 और 1 ये हमारे होल नंबर है, इनका सम जो आएगा वो 6 आएगा, ये भी हमारा होल नंबर होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि सम ऑफ 2 और मोर देन 2 होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर। दो या दो से अधिक होल नंबर का सम हमेशा हमको होल नंबर देता है। अब इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग लेते हैं कि क्या दो होल नंबर का डिफरेंस भी हमारा होल नंबर देगा। तो इसके लिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे 6 माइनस 4 दिस इज इक्वल टू 2। 6 हमारा होल नंबर है, 4 भी हमारा होल नंबर है, इनका डिफरेंस जो मिल रहा है वो भी हमारा होल नंबर। लेकिन अगर हम लोग यह लिखें 0 माइनस 4,
यह दिस इज इक्वल टू देगा हमको -4। तो 0 तो होल नंबर है, 4 भी होल नंबर है, लेकिन इनका जो रिजल्ट मिल रहा है यह निगेटिव मिल रहा है, और निगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए यह हमारा होल नंबर नहीं। इसी प्रकार अगर हम लोग यह कहें 3 - 5 दिस इज इक्वल टू -2 देगा, तो 3 तो हमारा होल नंबर है, 5 भी हमारा होल नंबर है, लेकिन -2 हमारा होल नंबर नहीं है। तो अब दो होल नंबर का डिफरेंस कभी होल मिल रहा है तो कभी होल नहीं मिल रहा है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ 2 और मोर देन 2 होल नंबर इज गिव्स एनीथिंग। होल नंबर दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। अब इनकी हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट, कि होल मल्टीप्लाइड बाई होल इज इक्वल टू क्या देते हैं। तो एग्जाम्पल में जैसे अगर हम लोग ले दो होल नंबर, कोई दो होल नंबर लेते हैं, एक 3 लेते हैं, एक 6 लेते हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 18 मिलेगा। ये भी होल है, यह भी होल है, जो मिल रहा है वह भी रिजल्ट इनका होल नंबर प्रोवाइड कर रहा है। अब 0 मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 है तो यह भी हमारा 0 देगा, तो यह भी जो है कि सेटिस्फाई कर रहा है हमारे होल नंबर की प्रॉपर्टी को, माने प्रोडक्ट ऑफ 2 होल नंबर इज इक्वल टू होल। अब अगर हम होल नंबर के सेट से कोई भी दो या दो से अधिक होल नंबर को अगर लिया जाए और उनका प्रोडक्ट अगर किया जाए तो ये हमेशा क्या देगा, हम लोगों को होल नंबर देगा। तो हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर देन 2 होल नंबर इज ऑलवेज प्रोवाइड या ऑलवेज गिव्स होल नंबर। तो दिस इज ट्रू। अब अगली प्रॉपर्टी हम लोगों की आती है फोर्थ, कि दो होल नंबर का डिवीजन भी क्या हमेशा होल देगा या एनीथिंग देगा। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4/2, 4 भी हमारा होल नंबर है, 2 भी हमारा होल नंबर है, इनका जब डिवीजन करेंगे तो ये हमारा 2 देगा, जो यह भी एक होल नंबर। लेकिन अगर हम 3/5 कर दें तो 3/5 हमारा एक फ्रैक्शनल नंबर है, और फ्रैक्शनल नंबर हमारे होल नंबर के सेट में एग्जिस्ट नहीं करते। होल नंबर के सेट में या तो नेचुरल नंबर होंगे नहीं तो फिर 0 होगा। तो हमको जो भी मिलेगा यह 0.6 मिलेगा, दिस इज नॉट ए होल नंबर। तो डिवीजन में इनका कभी होल भी दे रहा है तो कभी होल नहीं भी दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि दो होल नंबर का डिवीजन जो होगा वह होल भी हो सकता है और होल नहीं भी हो सकता है। इसको मैथमेटिक्स में लिखा जाता है एनीथिंग। दो होल नंबर का डिवीजन होल दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, इस बात को हम लोग मैथमेटिक्स में लिखा करते हैं एनीथिंग। तो फाइनल ये हुआ कि होल नंबर जो होता है, कि अगर नेचुरल नंबर के सेट में अगर 0 को कंबाइन कर दिया जाता है तो जो सेट तैयार होता है उसको हम लोग जो है कि होल नंबर का सेट कहते हैं। और होल नंबर के सेट को डिनोट करने के लिए W यूज किया जाता है। उसका हमने पहले ही बताया कि नंबर सिस्टम में जो पहला लेटर होता है उसी से उसके सेट को डिनोट किया जाता है। हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखें कि दो दो होल नंबर का सम हमेशा होल नंबर होता है, इनका प्रोडक्ट हमेशा होल नंबर होता है, लेकिन दो या दो से अधिक होल नंबर का डिफरेंस और डिवीजन ये हमारा होल हो भी सकता है और
नहीं भी। तो ये तो हमारा हुआ होल नंबर का सेट। अब हम लोगों का होल नंबर और नेचुरल नंबर पर एक क्वेश्चन लिया जाता है, देखा जाए कि इसमें क्या ट्रू है। हम लोग एक क्वेश्चन एक बोलेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स इज नेसेसरली ये होल नंबर, ये ट्रू है या फॉल्स। तब इसको हम लोग जानने के लिए ये करेंगे, हम लोगों का क्वेश्चन ये है कि ऑल नेचुरल नंबर इज नेसेसरली होल नंबर, ये ट्रू है कि फॉल्स। तो हमारा होल नंबर के सेट में 0 1 2 3 4 मिलेगा, और नेचुरल नंबर के सेट में, नेचुरल नंबर हम लोग वीडियो नंबर फर्स्ट में देखे हैं। जो वीडियो फर्स्ट को नहीं देखेगा वो सेकंड को नहीं समझ पाएगा। हमारा नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 है, तो हमारा क्वेश्चन है कि ऑल होल नंबर इज नेसेसरली, ऑल नेचुरल नंबर इज नेसेसरली होल नंबर। तो हमारे होल नंबर के सेट में सारे नेचुरल नंबर मिलेंगे, लेकिन इवरी होल नंबर इज नॉट नेसेसरली ए नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल में हमारा 0 एक ऐसा एलिमेंट है या ऐसा डिजिट है या नंबर है जो हमारा होल नंबर के सेट में है लेकिन नेचुरल नंबर के सेट में नहीं। तो हम लोग ये बोलेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर इज नेसेसरली होल नंबर, but converse is not true। मीनिंग ये हुआ कि ऑल होल नंबर इज नेसेसरली, ऑल नेचुरल नंबर्स इज नेसेसरली होल नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीनिंग ये है कि सारे नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं, लेकिन हर होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। इसमें हमारा 0 एक ऐसा पॉइंट है, ऐसा नंबर है जो दोनों सेटों को डिफरेंशिएट कर देता है। हमारे सारे होल नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर होते हैं, लेकिन हर होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो ये हमारा था होल नंबर। अब इसके बाद हम लोगों को देखना है इंटीजर्स। तो नंबर सिस्टम का जो अगला हम लोगों का नंबर है वो है इंटीजर्स। तो अब इंटीजर्स में हम लोग सीखेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं, नंबर लाइन क्या होती है, और इंटीजर्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो ये सब हम लोग इसमें देखते हैं। तो अगला नंबर हम लोगों का है इंटीजर। इंटीजर्स की जो हिंदी मीनिंग होती है वो होता है पूर्णांक। और पूर्णांक में का संधि विच्छेद पूर्ण प्लस अंक होगा। पूर्ण मीन्स होता है कंप्लीट, और अंक का होता है डिजिट।
मीनिंग ये है कि ऐसे डिजिट्स जो कंप्लीट हो, पूरे पूरे हो, फ्रैक्शनल ना हो। अब इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? तो हम लोग इसमें कहेंगे कि यह एक ऐसी लाइन होती है जिस पर हम लोगों को नंबर्स को या इंटीजर्स को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, उसको हम लोग नंबर लाइन्स कहते हैं। इस नंबर लाइन में जो इसका सबसे मिडिल में लिया जाता है उसको हम लोग जीरो लिखते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड में हम लोग जितने भी नंबर्स लिखते हैं उनको पॉजिटिव लिखते हैं, और जीरो के लेफ्ट में अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोग इधर सारे नंबर्स को निगेटिव लिखते हैं, और इस प्रकार से चलता है। तो अब हम लोग अगर नंबर लाइन पर अगर इंटीजर्स को या नंबर्स को डिनोट किए हैं तो लेफ्ट से राइट जाते वक्त हमारे जो नंबर लिखे गए हैं वो हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं, और जीरो जो है ये हमारे नंबर लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जीरो के अगर हम इधर जाते हैं तो इधर पॉजिटिव लेते हैं राइट हैंड साइड में, अगर जीरो के हम लोग लेफ्ट में जाते हैं तो नंबर्स को हम लोग निगेटिव लेते हैं। लेकिन यह जो नंबर लाइन है लेफ्ट से राइट जाने पर ये हमारा नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे गए हैं। इसमें हम लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि -3 और -2 में कौन बड़ा होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि -3 और -2 में -3 हमारा छोटा नंबर होता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट से राइट जाने पर नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, तो इसका मीनिंग ये है कि -2 -3 से बड़ा होगा। इस बात को हम लोग या तो ऐसे लिखें, नहीं तो फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि -2 ग्रेटर देन -3। तो ये हम लोगों का नंबर लाइन कहलाती है कि जिस पर हम लोग इंटीजर्स को या नंबर्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है, और इसमें जो जीरो होता है उसका ठीक सेंट्रल पॉइंट होता है, और यह जीरो हमारी इस नंबर लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जीरो के राइट हैंड साइड में जितने भी नंबर्स लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव लिखे जाते हैं, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर लिखे जाते हैं उनको हम लोग निगेटिव कहते हैं। ये हम लोगों को जानना था कि नंबर लाइन्स क्या होती है। ये तो ये हुआ। अब हम लोगों की बात है कि सेट ऑफ इंटीजर्स होता है। तो हम लोग ये कहेंगे कि हमारा इसके इधर हमारे सारे नेचुरल नंबर हैं, इसके इधर हमारे नेचुरल नंबर के निगेटिव लिए गए, और जीरो हमारा जो है यह इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, माने लिया गया है। तो हम लोग इंटीजर्स की डेफिनेशन देते हैं कि all natural numbers their negative and combine with zero called set of integers। मीनिंग ये हुआ कि सभी नेचुरल नंबर को लिया जाए और उन्हीं के निगेटिव को लिया जाए, और उसमें अगर जीरो को कंबाइन कर लिया जाए तो जो हमारा सेट तैयार होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स।
अब इंटीजर के सेट को अगर डिनोट करना है तो हम लोग इसको आई से डिनोट करते हैं, लेकिन किसी किसी बुक में इसको जेड से भी डिनोट किया जाता है, तो हम लोग लिखेंगे आई ओ आर जेड इज इक्वल टू, हम लोग 0 1 2 3 डैश 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 इधर तक जाएंगे और फिर -1 -2 -3 डैश 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 इधर तक जाएंगे। अब इसको हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू यह है। अब इनकी हम लोग प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इनकी क्या प्रॉपर्टियां होती हैं। अब इन्हीं इंटीजर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कि हमारा जो इंटीजर्स होते हैं वह दो पार्ट में डिवाइड कैसे हैं उनको समझा जाए। इंटीजर में आता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा पार्ट होता है इसका निगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर में हमारा आता है, इसको डिनोट करते इसको सेट को आई प्लस ओ आर जेड प्लस, और निगेटिव इंटीजर्स पे सेट को हम लोग डिनोट करते हैं आई माइनस ओ आर जेड माइनस। पॉजिटिव इंटीजर्स के केस में हमारा आता है 1 2 3 डैश डैश डैश, मीनिंग ऑल होल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। और निगेटिव के सेट में आता है -1 -2 -3 डैश डैश डैश। तो ये तो हमारा हुआ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, इनके सेट को डिनोट कैसे किया जाता है और क्या क्या इनके अंतर्गत इनके एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, इनको हम लोग जो है कि लर्न करते हैं। अब फिर इन्हीं को इसी इंटीजर्स में हम लोग लिखते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर, और इधर नॉन निगेटिव इंटीजर। ये हम लोगों का ये है। अब उसके बाद नॉन पॉजिटिव और नॉन निगेटिव इंटीजर्स को हम लोग देखते हैं। जैसा कि इनसे हम लोगों को क्लियर है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, इनके सेट को हम लोग लिखते हैं इसमें 0 -1 -2 -3 डैश डैश डैश, माने नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा 0 इंक्लूड होता है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता। इसी प्रकार सिमिलरली नॉन नेगेटिव इंटीजर में इसका नाम से ही क्लियर है कि इसमें निगेटिव नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स में हमारा 0 भी इंक्लूड हो जाए, 0 और उसके बाद हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये हम लोगों का सेट होता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉन निगेटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में 0 को इंक्लूड करते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर या निगेटिव इंटीजर के केस में हमारा 0 इंक्लूड नहीं होता, वह एक्सक्लूडेड होता, उसके अंतर्गत वो नहीं लिया जाता। अब इसलिए हम लोग यह लिखेंगे कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव इंटीजर। 0 का हम लोगों का कोई भी साइन नहीं अभी तक जो है क्लियर है,
कि जीरो की साइन क्या लिया जाए, तो इसीलिए जीरो को हम लोग न तो पॉजिटिव इंटीजर के केस में रखते हैं, न तो निगेटिव इंटीजर के केस में रखते हैं। इसलिए जीरो का साइन हम लोगों का कुछ भी अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग इसको लर्न रखेंगे कि जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न तो निगेटिव इंटीजर। तो इस प्रकार अगर इंटीजर को देखा जाए तो इंटीजर को चार कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है: पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, नॉन पॉजिटिव इंटीजर और नॉन निगेटिव इंटीजर। तो हम लोगों के इंटीजर्स में इतनी चीजें हम लोगों की क्लियर होना चाहिए। अब इंटीजर की प्रॉपर्टी देखा जाए कि इंटीजर की क्या क्या प्रॉपर्टियां होती हैं, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं पहली प्रॉपर्टी इसकी होती है इंटीजर प्लस इंटीजर, क्या ये हमेशा इंटीजर देंगे? जैसे हम लोगों का एक एग्जांपल लेते हैं, हमारा 2 इज इंटीजर, 3 इज ऑल्सो इंटीजर, जो इनका रिजल्ट मिला यह भी हमारा इंटीजर है। अब हमारा अगर एक इंटीजर -2 है, दूसरा इंटीजर हम लोग -3 लेते हैं, इनको हम लोग प्लस अगर करते हैं तो यह हमारा जो मिलेगा -2 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस हो जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू -5। तो -2 भी इंटीजर है, -3 भी इंटीजर है, इनको जब ऐड करेंगे तो यह भी हमारा जो -5 मिलेगा यह भी हमारा इंटीजर। अब एक और लिखा जाए एग्जाम्पल, जैसे 5 - 2 इज इक्वल टू 3, ये भी इंटीजर, यह भी इंटीजर, जो रिजल्ट मिला यह भी हमारा इंटीजर है। फिर एक एग्जाम्पल और देखते हैं, 3 - 7 दिस इज इक्वल टू -4 मिलेगा। ये तो डिफरेंस हो जाएगा, इंटीजर प्लस इंटीजर, -2 अगर इसको लिखेंगे तो ये हमारा 3 देगा, और इसको ऐसा अगर लिखेंगे तो यह -4 देगा। तो यह भी इंटीजर है, यह भी इंटीजर है, जो इनका रिजल्ट मिल रहा है वो भी इंटीजर है। इसका मीनिंग ये है कि दो या दो से अधिक इंटीजर का जो सम होगा वह हमेशा इंटीजर मिलेगा। इंटीजर प्लस इंटीजर इज इक्वल टू इंटीजर, दिस इज ट्रू। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सब्ट्रैक्शन मीन्स दो इंटीजर का डिफरेंस क्या मिलेगा। तो अगर हम लोग जैसे इसको भी एग्जांपल लेते हैं, 5 - 2 है, दिस इज इक्वल टू 3, इंटीजर इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर 3 दे रहा है। 2 माइनस अगर 5 किया जाए तो यह -3 देगा, तो यह भी हमारा इंटीजर है, दो भी इंटीजर, 5 भी इंटीजर, अब -3 जो मिल रहा है ये भी हमारा एक इंटीजर है। तो दो इंटीजर का डिफरेंस इंटीजर मिल रहा है। एक और हम लोग देखते हैं, जैसे 0 - 6 दिस इज इक्वल टू -6, तो यह भी इंटीजर, दोनों इंटीजर, जो रिजल्ट हो वो भी इंटीजर। फिर अगला हम लोग लिखते हैं 6 - 0 दिस इज इक्वल टू 6, तो हम लोगों का दो या दो से अधिक इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या दे रहा है? इंटीजर दे रहा है। इसका मतलब यह है कि हम लोग इसको लर्न रखेंगे कि इंटीजर और इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर देता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी इनकी देखी जाए,
इंटीजर इंटू इंटीजर इज इक्वल टू डैश डैश डैश। दो इंटीजर का प्रोडक्ट हमारा क्या रिजल्ट मिलेगा, जैसे एग्जांपल में लिया जाए 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6। तो इंटीजर इंटीजर हैं दोनों, इनका प्रोडक्ट 6, ये भी इंटीजर है। जैसे -2 इंटू -3 दिस इज इक्वल टू 6 देगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, तो -2 भी इंटीजर, -3 भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर। -3 इंटू 2 दिस इज इक्वल टू -6, यह भी हमारा सेटिस्फाई कर रहा है उस प्रॉपर्टी को। फिर -3 6 इंटू -2 दिस इज इक्वल टू -12, ये भी हमारे प्रोडक्ट रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर 0 मल्टीप्लाइड बाई -2 दिस इज इक्वल टू 0, 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0। तो हमारा इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा जो है प्रोडक्ट रूल को फॉलो कर रहा है, मीनिंग 2 या 2 से अधिक इंटीजर का प्रोडक्ट हमेशा क्या प्रोवाइड करता है, इंटीजर होता है। तो दो इंटीजर, 2 या 2 से अधिक इंटीजर का सम भी इंटीजर, प्रोडक्ट भी इंटीजर, डिफरेंस भी इंटीजर। अब हम लोग चेक करते हैं कि इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी डिवीजन, तो इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इक्वल टू डैश डैश डैश। अब इसको एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, जैसे 4 इज ए इंटीजर, 2 इज ऑल्सो ए इंटीजर, दिस इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज ऑल्सो ए इंटीजर। -4 डिवाइड बाई 2 दिस इज इक्वल टू -2, तो -4 इंटीजर, 2 इंटीजर, जो मिल रहा है हमारा रिजल्ट वो भी इंटीजर है। अब जैसे फिर लिया जाए 6 अपॉन -2, तो दिस इज इक्वल टू निगेटिव आएगा। इसमें डिवीजन के केस में ऊपर निगेटिव हो चाहे नीचे निगेटिव हो, निगेटिव हमेशा सामने लिखते हैं। तो 2 3 जा यह -3 देगा, ये दोनों इंटीजर हैं, इनका जो रिजल्ट आ रहा वो भी हमारा इंटीजर दे रहा है। तो इसका ये मतलब है कि दो इंटीजर का जो डिवीजन है वो हमेशा इंटीजर अभी तक दे रहा है। लेकिन अगर हमारा एग्जाम्पल 5/2 लिया जाए, तो इसका अगर हम लोग रिजल्ट देखेंगे तो ये 2.5 मिलेगा। तो 5 इंटीजर है लेकिन 2 भी हमारा इंटीजर है, लेकिन जो रिजल्ट मिल रहा है ये 2.5 है। और इंटीजर के सेट में हमेशा पूरा पूरा नंबर होता है, फ्रैक्शनल नंबर नहीं होते हैं। तो यह हमारा कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए यह हम लोगों का फेल कर गया। तो जीरो से डिविजिबिलिटी की बात फंसती है, तो नंबर सिस्टम में रियल नंबर के केस में, रियल नंबर का ये मतलब है कि हम लोग नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर पढ़े होते हैं सारे नंबर को मिलाकर रियल नंबर पढ़ेंगे, कहते हैं। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। वास्तव में नंबर हमारा दो ही टाइप का होता ही है, एक रियल नंबर और एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अभी हम लोग जो कुछ काम कर रहे हैं वो रियल नंबर के अंतर्गत काम कर रहे हैं, और रियल नंबर के केस में जीरो से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती। जैसे हम लोग यह कहें 0/2 दिस इज इक्वल टू 0, 0/-3 दिस इज इक्वल टू 0। बट अगर 2/0 हम लोग करेंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा इंफिनिटी आएगा। या अगर हम लोग -5/0 अगर लिखते हैं तो ये हमेशा माइनस इनफाइनाइट देगा। अब इन्फिनिटी क्या है उसको हम लोग आगे जिक्र करते हैं। लेकिन अगर हमारा कभी भी
किसी नॉन जीरो नंबर को अगर जीरो से डिवाइड किया जाता है तो उसका रिजल्ट जो आएगा वो हमेशा प्लस और माइनस देता है। किसी नॉन जीरो नंबर को अगर जीरो से किसी अगर जीरो को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करने पर उसका रिजल्ट हमेशा जीरो देगा, जो हमारा डिवीजन रूल को फॉलो करेगा। और किसी नॉन जीरो नंबर को अगर कभी हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा, इन्फिनिटी आएगा। किसी नॉन जीरो डिजिट को अगर जीरो से डिवाइड किया जाता है तो इसका रिजल्ट हमेशा इन्फिनिटी देता है। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं, और इन्फिनिटी हमारा जो होता है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि नंबर सिस्टम के केस में जीरो से डिविजिबिलिटी पॉसिबल नहीं होती है। तो हम लोग अब ये सीखेंगे कि किसी जीरो को अब किसी नॉन जीरो डिजिट से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा जीरो मिलेगा, और किसी नॉन जीरो डिजिट्स को अगर हम लोग जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी में। हम लोग ये कह सकते हैं कि दो इंटीजर का डिवीजन वो हमारा कभी इंटीजर मिल रहा है तो कभी इंटीजर नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग इसको लिखेंगे इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज इक्वल टू एनीथिंग। तो ये तो हम लोगों का है जो है इंटीजर का केस। और अगर सेकंड वीडियो देखिए पूरी कंप्लीटली तभी क्लियर होगी जब हमारा जो है फर्स्ट वीडियो जो जानता हो। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर जो है तो चैप्टर क्लियर होना चाहिए इंटीजर और होल नंबर। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट करके दीजिए, तो हम उस पर जो है इससे और अच्छी वीडियो देंगे। थैंक यू।